हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स देखिए, एलएलबी एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फैमिली लॉ जो होता है, हिंदू लॉ, ये तीसरा जो पेपर होता है हिंदू लॉ का, उसमें दोस्तों हमने आज लिया है एक क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। इसको देखिए, हमने जो क्वेश्चन लिया है, और ये आप किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये क्वेश्चन है कि हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में स्मृति के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए और हिंदू विधि के स्रोत के रूप में स्मृति के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन या आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद अपना आंसर बनाना है, देना है। तो आंसर की शुरुआत आप प्रस्तावना से करेंगे। प्रस्तावना में आप प्रस्तावना या भूमिका, आप कुछ भी बोलें, इसमें आपको देना है दोस्तों कि हिंदू विधि का विकास अत्यंत प्राचीन काल से हुआ है। हिंदू विधि का विकास अत्यंत प्राचीन काल से हुआ है। यह किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाई गई विधि नहीं है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक, नैतिक तथा न्यायिक परंपराओं के क्रमिक विकास का ये परिणाम है। हिंदू विधि के स्रोतों को मुख्यतः प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हिंदू विधि का विकास आपने प्रस्तावना में थोड़ा सा इसको बता दिया। इसमें अब आगे देखिए, आगे आप क्या बताएंगे इसमें, देखिएगा। अब दोस्तों सीधे सीधे इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो सीधा क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत क्या हैं, उसके बारे में आपको इसमें देखना है, बताना है। तो हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत आपकी हेडिंग होगी, जिसमें पहला है ए वाला या क वाला कि प्राचीन स्रोत। इसमें प्राचीन स्रोत जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें पहला है श्रुति। ठीक है, पहला है कौन सा? श्रुति। श्रुति का अर्थ जो सुना गया। श्रुति का क्या अर्थ है? जो सुना गया। इसमें मुख्यतः वेद सम्मिलित हैं। ठीक है, श्रुतियों में क्या सम्मिलित है? वेद। इसको आपको बताना है। इसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके प्रमुख भाग हैं, चारों वेदों के नाम इसमें आ जाएंगे। श्रुति को हिंदू विधि का सर्वोच्च एवं मूल स्रोत माना गया है। श्रुतियों को हिंदू विधि का सर्वोच्च एवं मूल स्रोत माना गया है। अब इसके बाद आपको स्मृतियों के बारे में यहाँ बताना है। स्मृति का अर्थ है जो स्मरण किया गया। ठीक है, स्मृति जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि स्मृति मीन्स याद होती है या फिर स्मरण किया जो होता है, वो इसका अर्थ हो गया। वही आपको इसमें बताना है। स्मृतियां वे ग्रंथ हैं जिनमें विद्वानों एवं ऋषियों ने धर्म, आचार, व्यवहार तथा कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। मनुस्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति और प्रमुख स्मृतियां इसमें प्रमुख रूप से आप बताएंगे, जिसमें मनुस्मृति के बारे में आपको इसमें मुख्य रूप से, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसके बारे में इसमें मुख्य रूप से आपको लिखना चाहिए, बताना चाहिए। इसके बाद तीसरा आपको इसमें बताना है टीकाएं एवं निबंध। ठीक है, विभिन्न विषयों की टीकाएं मिलती हैं, उसी को इसमें बताना है कि टीकाएं एवं निबंध जो होते हैं, समय के साथ स्मृतियों की व्याख्या करने के लिए अनेक टीकाएं और निबंध लिखे गए हैं। टीका और निबंध क्या होता है? स्मृतियों की व्याख्या करने के लिए बनाया जाता है। इनमें मिताक्षरा तथा दायभाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें मिताक्षरा और दायभाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद इसमें 4th नंबर पे है प्रथा एवं रूढ़ि। ठीक है, प्रथाओं के बारे में आप इसमें देखिए। इसमें किसी समुदाय द्वारा लंबे समय से लगातार और निश्चित रूप से मानी जाने वाली प्रथा यदि कानून की आवश्यक शर्तें पूरी करती हैं तो हिंदू विधि का स्रोत बन सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथा एवं रूढ़ि के बारे में। किसी समुदाय द्वारा लंबे समय से लगातार और निश्चित रूप से मानी जाने वाली प्रथा यदि कानून की आवश्यक शर्तें पूरी करती हैं तो हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत बन सकती हैं।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राचीन स्रोत। अब आधुनिक स्रोत में हम देखेंगे, आधुनिक स्रोत को हम जो जुडिशियल डिसीजंस है, प्रमुख जो न्यायिक निर्णय है उसके आधार पे, इसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णय हिंदू विधि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसकी विकास में। आगे देखिए, ठीक है, आगे है विधान, लेजिस्लेशन। अब विधान में आपको बताना है, आप बताएंगे कि आधुनिक हिंदू विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम हैं। जैसे संसद द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं वे आधुनिक स्रोतों में आते हैं, जिनमें पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम 1956। तो ये हो गए जो लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए, संसद द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अधिनियम कुछ हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। अब इसके बाद आगे है तीसरा, इसमें तीसरा आप बताएंगे न्याय समता एवं सद्विवेक। न्याय समता एवं सद्विवेक, जहाँ किसी विषय पर स्पष्ट विधि उपलब्ध नहीं होती, जहाँ किसी विषय पर स्पष्ट विधि उपलब्ध नहीं होती, वहाँ न्यायालय न्याय समता और सद्विवेक के सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं। जहाँ किसी विषय पर स्पष्ट विधि उपलब्ध नहीं होती, वहाँ न्यायालय न्याय समता और सद्विवेक के सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद इसमें दोस्तों आगे आप बताएंगे कि हिंदू विधि के जो स्रोत हैं, हिंदू विधि के स्रोत के रूप में स्मृति का क्या महत्व है। ठीक है, इसमें महत्व आपको बताना है। इसमें देखिए, स्मृतियों का हिंदू विधि के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे श्रुति के बाद हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत मानी जाती है। श्रुति के बाद हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत मानी जाती है स्मृति, जिसमें आपको पहले बताना है कि धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का संकलन। स्मृतियों में व्यक्ति के धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें विवाह, परिवार, उत्तराधिकार, संपत्ति, दायित्व तथा राजा के कर्तव्यों आदि से संबंधित नियम मिलते हैं। तो ये हो गया। इसमें दूसरा आपको बताना है प्रमुख स्मृतियाँ। प्रमुख स्मृतियों के बारे में, हिंदू विधि के विकास में विशेष रूप से निम्न स्मृतियाँ महत्वपूर्ण हैं। अब हिंदू विधि के विकास में कौन कौन सी स्मृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप बताएंगे, जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण कौन सी है। मनुस्मृति के बारे में आपको विशेष रूप से बताना है, और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, ये दो स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हो गया मनुस्मृति, दूसरा याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरा नारद स्मृति, चौथा विष्णु स्मृति, पांचवा बृहस्पति स्मृति, छठा कात्यायन स्मृति। इनमें महत्वपूर्ण जो स्मृतियां हैं वो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति का विशेष महत्व है। इसको आपको विशेष रूप से देखना है, बताना है। अब इसमें आपको विधि के व्यवस्थित रूप का आधार बताना है। अगला हेडिंग है कि स्मृतियों ने धार्मिक सिद्धांतों को व्यावहारिक नियमों के रूप में प्रस्तुत किया। इनके माध्यम से आचार, व्यवहार और प्रायश्चित जैसे विषयों को व्यवस्थित किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे न्याय प्रशासन में महत्व। न्याय प्रशासन में महत्व इसमें आप बताएंगे कि स्मृतियों में राजा तथा न्यायाधीश के कर्तव्यों, विवादों के निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अनेक नियम दिए गए हैं। इसीलिए प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था के लिए इनका विशेष महत्व था। इसीलिए प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था के लिए इनका विशेष महत्व था। अब इसमें टीकाओं और निबंधों का जो आधार है उसको आपको देखना है। 5वें नंबर पे आप बताएंगे कि टीकाओं और निबंधों का आधार, इसमें लिखेंगे कि बाद में विद्वानों ने स्मृतियों की व्याख्या एवं समन्वय करने के लिए अनेक टीकाएं और निबंध लिखे। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, हिंदू विधि के विकास में अत्यंत प्रभावशाली रही। ठीक है, इसको आप मेन मुख्य रूप से इसको बताएंगे कि
विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य की स्मृति का पर आधारित है, हिंदू विधि के विकास में अत्यंत प्रभावशाली रही है यह। इसके बाद इसमें छठा नंबर पे आपको देना है आधुनिक हिंदू विधि पर प्रभाव। छठा है आधुनिक हिंदू विधि पर प्रभाव। आज हिंदू विधि का अधिकांश भाग अधिनियमों द्वारा नियंत्रित है, फिर भी स्मृतियों का ऐतिहासिक और विधिक महत्व बना हुआ है। हिंदू विधि की अनेक मूल अवधारणाओं को समझने के लिए स्मृतियों का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, तो आधुनिक हिंदू विधि पर यह प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़े, आपने छठा दे दिया। इसमें दोस्तों अब आपको बताना है स्मृतियों की सीमाओं के बारे में। ठीक है, तो स्मृतियों की सीमाओं में आप बताएंगे कि आधुनिक समय में स्मृतियों के सभी नियम सीधे लागू नहीं होते थे। आधुनिक समय में स्मृतियों के सभी नियम सीधे लागू नहीं होते। जहां संसद ने किसी विषय पर कानून बना दिया है, वहां सामान्यतः वर्तमान अधिनियमित विधि को प्राथमिकता प्राप्त होती है। इसीलिए आज स्मृतियां मुख्यतः हिंदू विधि के ऐतिहासिक एवं वैचारिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अब हमने आपको बताया है 4 लाइन इसमें निष्कर्ष के रूप में आपको बताना होता है। जो जो आपने लिखा है अभी तक उसको आप ऐसे निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि अतः कहा जा सकता है निष्कर्ष रूप में कि श्रुति, स्मृति, टीकाएं, निबंध, प्रथा, न्यायिक निर्णय, विधान तथा न्याय समता, सद्विवेक हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें स्मृतियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक सिद्धांतों को व्यवस्थित विधिक नियमों का रूप दिया और आगे चलकर टीकाओं, निबंधों तथा आधुनिक हिंदू विधि के विकास की आधार भूमि तैयार की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने निष्कर्ष रूप में ये दे दिया। तो जब भी हिंदू विधि या फिर हिंदू लॉ जो हमारा क्वेश्चन होता है, या फिर हमारा जो तीसरा वाला पेपर होता है फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदू या फैमिली लॉ, उसमें अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए, तो आप अगर कुछ इस तरीके से अपना आंसर बनाएंगे, अपना आंसर देंगे, तो आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।